हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल दलाल शीट बेयर में। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अपना पहला स्टॉक कैसे चूज करें। मतलब आप अगर मार्केट में शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो, फ्रेशर हो, तो पहला शेयर जो होता है वो कैसे चूज करें। तो जिसने वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, उसके लिए ये नेक्स्ट वीडियो है। और अगर जिसने नहीं देखी तो वो जाके पहले उस वीडियो को देख ले, बाद में इस वीडियो का फायदा मिलेगा आपको। तो आज बात करेंगे हाउ टू चूज सेकंड शेयर ऑफ एनी कंपनी। मतलब अपने पोर्टफोलियो का, जैसे कि आपने एक शेयर खरीद लिया है, अब दूसरा शेयर कैसे चूज करें कि दूसरा शेयर किस कंपनी का खरीदे हम। तो उस बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला शेयर मैंने बताया था आपको कि एशियन पेंट। एक एग्जांपल दिया था कि जरूरी नहीं है एशियन पेंट, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू मैंने एशियन पेंट बताया था आपको कि एक कई एग्जांपल, वो वीडियो देख सकते हो आप जाके, कि उसमें कई एग्जांपल दिए थे। उसमें से जैसे मैंने एक चूज किया था कि मान लो आपने एशियन पेंट खरीद लिया है। ठीक है, अब मान लो आपने एशियन पेंट खरीद लिया है, उसके बारे में बात करेंगे कि अब दूसरा शेयर कौन सा होना चाहिए। तो मेरी जो राय है वो ये है कि अगर आपने पहला शेयर एशियन पेंट खरीदा या कोई भी कंपनी का खरीदा है, आप दूसरा शेयर जो है उसी के कंपटीटर का खरीदो। जैसे एशियन पेंट का कोई कंपटीटर है, एशियन पेंट अपने सेक्टर की जो लीडर कंपनी है, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल इसी के पास है। करीब 3,12,524 करोड़ की मार्केट कैपिटल आज के दिन एशियन पेंट्स की है। पेंट्स कंपनी में इससे ज्यादा मार्केट कैपिटल किसी की नहीं है, सबसे बड़ी कंपनी है। और बड़ी कंपनी है तो इसके पीछे कोई रीजन होता है। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो ही बड़ी होती है। अगर अच्छा काम नहीं कर रही है ना, तो बड़ी नहीं बन पाती। और अगर बड़ी बन रही है और अगर काम में कमी आई तो उल्टा नीचे भी जा सकती है। तो कुछ कमी, कुछ खूबी है कमी इसमें कंपनी में, तभी वो इतनी बड़ी बन पाई है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले सेक्टर के लीडर में जाने के लिए बोला था। जैसे पेंट सेक्टर के लीडर है एशियन पेंट। तो अभी जो है हम दूसरे शेयर के बारे में बात करें, तो दूसरा शेयर अगर हमने अपने पोर्टफोलियो में खरीदना है तो वो इसी का कंपटीटर खरीदो। जैसे एशियन पेंट का जो कंपटीटर है, उसके बाद सेकंड नंबर पे बर्जर पेंट आती है। मार्केट कैपिटल के हिसाब से 70,112 करोड़ की कंपनी है कि आज मार्केट कैपिटल है बर्जर पेंट का। और अगर तीसरे पे देखा जाए तो नैरोलैक है, तो उसका जो मार्केट कैपिटल है वो हुआ 27,000। तो आप देख सकते हैं तीनों कंपनी में कितना डिफरेंस है। नैरोलैक का 27,000, बर्जर पेंट का 70,000 और एशियन पेंट का करीब 3 लाख करोड़। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया। अब इसमें से कैसे चूज करें कि कौन सा आपको कंपटीटर खरीदना है। जैसे आप इसमें पिछले 5 साल का चार्ट देख सकते हो कि किसने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने पिछले 5 साल में जितना रिटर्न दिया वो की बार भी उतना ही देगा, लेकिन हाँ, उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी की चाल क्या है, वो किस तरीके से वर्क कर रही है। और हो सकता है कि आगे भी ऐसा ही करते रहे। और बाकी अगर डीम में जाना है तो उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, उसका काम देखना पड़ेगा, उसकी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, उसके रिजल्ट देखने पड़ेंगे, कैसे उसके नंबर आ रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर वैसे हम एक मोटा मोटा कवर करें तो चार्ट के हिसाब से दिख जाता है कंपनी कैसे चल रही है। तो जैसे 5 साल में एशियन पेंट ने रिटर्न दिए हैं 144%। और देखो बर्जर पेंट ने दिए है 128%। तो ये भी अच्छे, ये बड़ी कंपनी है। बर्जर पेंट भी एक लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि 70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, ये भी लार्ज कैप में आ जाती है। तो लार्ज कैप जो कंपनी होती है वो पैसे को डबल ही करती है 5 साल में। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो इसने भी अच्छे रिटर्न दिए हैं। 100% से ऊपर ही दे दिए, मतलब डबल से भी कुछ ना कुछ ज्यादा ही दिए हैं। तो बर्जर पेंट भी अच्छी बोल सकते हैं। तीसरे नंबर की जो कंपनी हम बात कर रहे थे, उसका देखो 5 ईयर का चार्ट पैटर्न, मतलब टोटली वही के वही है। कोई मतलब अच्छी तेजी नहीं आई पूरे 5 साल में, 3% ही ऊपर गया हुआ। इससे पहले देखे थोड़े दिन पहले इससे भी नीचे था। तो मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि कंपनी पिछले 5 सालों में कैसा परफॉर्म कर रही है। और उससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अगली चाल कंपनी की क्या रह सकती है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलता कि आप बर्जर पेंट ही लो या आप नैरोलैक लो। हो सकता है आपको इंडिगो पसंद आए। आपको अपनी स्टडी के हिसाब से लेना, किसी की सुन के नहीं लेना, ना मेरी सुन के, ना किसी और यूट्यूबर की। जो आपका मन करे, जिस पे आपको ये लगे कि हाँ ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, आपके नजरिए में जो कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी का बिजनेस देखो, आप उसके प्रोडक्ट यूज करके देखो। सबसे एक इजी स्टेप है, उसके प्रोडक्ट यूज करके देखो। जोन सी कंपनी आपको अच्छी लगे कि हाँ इस कंपनी में दम है, इसके प्रोडक्ट्स में दम है, और हो सकता है अगले 5 साल में, 10 साल में ये कंपनी बहुत बड़ी बनने का दम खम रखती है, आज चाहे भले वो नीचे हो, तो आप शेयर मार्केट में सक्सेस हो जाओगे। आप उसी कंपनी में जाओ। ठीक है, ऐसा किसी के सुन के नहीं लेना कि कोई किसी ने टारगेट बता दिया कि नैरोलैक का इतना टारगेट है, अभी 5 साल में नहीं भागा लेकिन अभी डबल हो जाएगा रुपए, ऐसा बिल्कुल सुन के नहीं लेना है। अपने
स्टडी के हिसाब से लेना है, किसी की स्टडी सुन के नहीं लेना। कल को अगर कंपनी डूबेगी तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि बेशक प्राइस कमाया हुआ है लेकिन कंपनी उभरने का दम रखती है तो एक दिन जरूर उभरेगी। ऐसा नहीं है कि नीचे ही रहेगी। तो इस हिसाब से कंपनी खरीदनी होती है। तो मेरी जो सलाह है वो ये है कि आपने पहला जो शेयर लिया है, दूसरा शेयर उसी का कंपटीटर लो। उसका क्या बेनिफिट है, अगर आपने एशियन पेंट ले लिया, मान लो कल को एशियन पेंट में कोई गड़बड़ हो जाती है, तो दूसरे नंबर पे कंपनी कौन है जो उसको कम्पीट कर रही है, वो बर्जर पेंट है। ठीक है, तो फायदा किसको होगा, ऑटोमेटिकली फायदा बर्जर पेंट को होगा। अगर मान लो एशियन पेंट डूब गई, हालांकि ऐसे डूब नहीं सकती लेकिन मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है, अगर मान लो 1% अगर एशियन पेंट में कोई गड़बड़ होती है, तो ये मान लो उसके कंपटीटर को ही बेनिफिट होगा, क्योंकि वो कंपटीटर ऊपर आ जाएगा और जितना रुपया आपका एशियन पेंट में डूबा है उतना रिकवर होने की संभावना है बर्जर पेंट से। क्योंकि जितना उसमें डाउन जाएगा उतना ही ऑटोमेटिकली कंपटीटर को बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर एक कंपनी मार्केट में से चली जाती है तो कंपटीशन काफी कम हो जाता है और जो नीचे वाला होता है सेकंड पोजीशन वाला, वो अपनी फर्स्ट पोजीशन ऑटोमेटिकली बना लेता है। और जितना लॉस आपको एशियन पेंट में होगा उतना ही बेनिफिट आपको बर्जर पेंट देके चला जाएगा। और इस तरीके से आप इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई। मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलना है, ये नहीं किया कि कंपनी में सारे रुपए लगा दिए। ठीक है, तो जैसे बर्जर पेंट में भी आप देख सकते हो 5 साल में 128% का रिटर्न है, और एशियन पेंट में भी 144, मतलब लगभग बराबर से रिटर्न दे रहे हैं दोनों कंपनी। तो दोनों कंपनी का बराबर शेयर लेके चलो। जैसे आप 10,000 के अगर एशियन पेंट के ले रहे हो तो 10,000 बर्जर पेंट के भी लेके चलो, या फिर कोई और कंपनी आपको ठीक लग रही है उसके लेके चलो। हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, लार्ज कैप जो पिछली वीडियो में ही बोला था मैंने, अभी भी बोल रहा हूँ, लार्ज कैप कंपनी ही लेना स्टार्टिंग में। क्योंकि अगर आप नए हो तो ज्यादा उतार चढ़ाव आप झेल नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको लार्ज कैप कंपनी लेनी पड़ी। जिस इनमें क्या फायदा होता है, इनमें ज्यादा गिरावट नहीं होती। अगर ज्यादा गिरावट देख के कई लोग क्या होता है पैनिक हो जाते हैं और डर के माहौल में शेयर को बेच के निकल जाते हैं, जिससे उनको लॉस हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये चीज ठीक भी है लेकिन पेनी स्टॉक में उनमें ज्यादा डर होता है, लेकिन लार्ज कैप कंपनी में ऐसा बहुत कम होता है देखने को। ये नहीं कि यही होता है, लेकिन हाँ, एक संभावना रहती है। ठीक है, तो आज की मेरी राय यही है कि अगर आप एक कंपनी ले रहे हो तो दूसरी कंपनी उसी का कंपटीटर ले लो। ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात। ठीक है, धन्यवाद।